संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल लेकर आता है हर हफ्ते में नया प्रोग्राम। तो ये आपके सामने जो नए एपिसोड चल रहे हैं हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जो सही और सच्चा और ईमानदार से काम करता है। तो हम बात करते हैं कि किताब चल रही है हमारी कि जागो मूल निवासी जागो। इसमें जो हम बात करते हैं इसमें मूल निवासी जागृति संवाद। तो ये हमारा जो है तकरीबन 47वां पार्ट चल रहा है आज, और अपने 40 पार्ट सुन चुके हैं। तो इसमें हमारी कोशिश है कि जो इसमें लिखा हुआ उसमें हूबहू आपको सुनाएं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऐड करनी पड़ती हैं इसमें। और याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा काम करता है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 काम करता है, और नंबर 1 पर काम करने की वजह से ही आज वॉइस ऑफ मानवता का नाम आज दिलों में है, लोगों के घरों में है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो जागो मूल निवासी जागो का आज जो है 40 मेरे ख्याल से ये पार्ट जो है 47वां पार्ट है। तो उसमें 47 पार्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे मनुवादी माफिया और दिल दिमाग के रोगी। तो क्या क्या बता रहे हैं इसमें कि जो मनुवादी माफिया क्या है। मनुवादी माफिया तर्क, न्याय, कानून व औचित्य का आधार छोड़कर शोषण, बाहुबल व जबर के आधार पर अपना हित साधने वाले माफिया कहलाते हैं। यानी कि जो अपने हित के लिए बर्बादी की तरफ ले जाएं उनको माफिया। जैसे मनुवादी आजकल के जो ये मीडिया माफिया है जो इंडिया में जो चल रहा है, जिसको गोबर मीडिया कहते हैं, रवीश कुमार और गोदी मीडिया, तो हमने इसको गोबर मीडिया का नाम दे रखा है। तो इसमें क्या लिखा है इसमें कि चाहे जीवन के जिस भी क्षेत्र में चाहे हों, चाहे ये कितने भी शक्तिशाली हों, वास्तव में ये अपराधी हैं और वह इनकी सही जगह सलाखों के पीछे है। बिल्कुल जीवन के हर क्षेत्र में माफियाओं का कब्जा है और वे अनुसूचित तरीके से लाभ कमाते व शोषण करते हैं। भारतीय माफियाओं में 90% मनुवादी हैं। ये बिना सरकारी संरक्षण और अनदेखी के नहीं चल सकता। सरकार में बैठे मनुवादी सजातीय माफिया का संरक्षण करते हैं, वह उन्हें उनसे विभिन्न प्रकार के लाभ उठाते हैं। हम मूल निवासी इस चतुर्दित दमन व शोषण को झेलते हैं। तो इसमें इन्होंने एक दिखा रखा है जो चारों तरफ सिर से सिर दिखा रखे है। उसमें क्या लिखा है इन्होंने, उसमें जो लिखा मनुवादी माफिया क्या है धर्म, पूंजी, दलाली, इसमें इतने चीज़ इनके अंदर ऐड हुए हैं। धर्म, पूंजी, दलाली, राजनीति, अपराध, यातायात, प्रशासन, रोजगार, व्यापार, टिकट, दवा, भूमि, ठेकेदारी, खाद्यान्न विभाग, अध्यायम, स्वास्थ्य, मीडिया, शिक्षा, नशा, ये सब के सभी इनके कब्जे में हैं। ये जो कर रहे हैं काम, तो आप देखते हैं कि मीडिया भी इनके कब्जे में, सारा कुछ इनके कब्जे में है। तो इन जो है शैतानों ने सब जगह कब्जा कर लिया। मनुवादी जमूरे, कौन कौन है मनुवादी जमूरे, इन्होंने नाम दे रखे हैं, इसमें फ़ोटो दिखा रखी है इसमें, जिसमें मनुवादी समय समय पर योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक जीवन में अपने जमूरे उतारता रहता है। ये जमूरे विभिन्न मुद्दे लेकर आम लोगों के बीच में आते हैं और बवंडर खड़ा करते हैं। मुद्दों की विभिन्नता के बावजूद उनका उद्देश्य एक ही होता है, हमारा ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना। जैसे अभी चल रहा है कि मुद्दे, किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो किसानों के मुद्दे से इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी एक इसमें आतंकवादी ने, एक मनुवादी आतंकवादी ने इसमें एक हमारे इसमें गुजरात से एक देवजी भाई महेश्वरी का कत्ल किया है। ये मनुवादी आतंकवादी ने किया है।
तो इसमें जो है ये मुद्दे हटाने के, जो किसानों का मुद्दा चल रहा है उसको उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया है। जमूर का मुख्य निशाना होता है हमारा मूल निवासी समाज। इसमें क्या है कि धार्मिक व आध्यात्मिक, इसमें फोटो दिखा रखा है। इसमें जो अन्ना हजारे, जिसको जो टोपी वाला अन्ना हजारे वो भी है इसमें। धार्मिक आध्यात्मिक जमूरों की फौज तो इतनी बड़ी है कि उसकी केवल सूची एक ग्रंथ बन जाए। बहुत सारे इसमें, मतलब इसको मैं फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। जो आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं इसका ध्यान दें। तो इसमें जो है ये जमूरे चाहे कितनी भी आकर्षक बातें करें, वास्तव में ये दिखावटी होती है। हमें भ्रमित करना और स्वयं हमारे उठ खड़े होने की आशंका को ध्वस्त करना उनका उद्देश्य होता है। जातिवादी व वर्णाश्रम धर्म पर इनके विचारों व कर्मों से ही इनकी वास्तविकता उजागर होती है। जमूरों से बचें। यानी कि जो एक रामदेव भी हैं इसमें जमूरा, एक क्या नाम है, इसका नाम है राजीव डिस्ट्रिक्ट। इसका फ़ोटो भी दिखा रहा है, फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें। तो इसमें जो है जमूरे जो है ऐसा काम करते हैं। इनसे सभी आज भी जमूरे बहुत सारे घूम रहे हैं। जैसे कि ये सभी जमूरे आज अब भी जमूरे हैं, लेकिन बहुत सारे जमूरे और भी है। जैसे कन्हैया लाल है, बहुत सारे कन्हैया कुमार है, बहुत सारे ऐसे जमूरे घूम रहे हैं जो मतलब जो गुमराह करने के लिए घूमते हैं। तो दिल और दिमाग के रोगी इन्होंने जो दिखाया इसमें कि दिल और दिमाग के रोगी कौन कौन है हमारे व्यक्तित्व का भावनात्मक पक्ष दिल कहलाता है। इसमें यदि मानवतावादी व्यापक नहीं है, उसे स्वार्थ, घृणा, संगीत, धूर्तता व नकारात्मक भरी है, तो ये दिल का रोग का विकार है। तो ये सही बात बताई इन्होंने कि जो मतलब दिल का, दिमाग के रोगी कौन होते हैं, दिल के रोगी कौन होते हैं, इन्होंने सही बताया बिल्कुल। तो दिमाग का रोगी जो है मनोवादी, पूंजीवादी, प्रदूषण से मूल निवासी समाज दिमाग का अर्थात मनोवैज्ञानिक रोगी हो गया है। ये सही बात है बिल्कुल। जो है जिससे कि मनोवाद जो खेल खेलते हैं, आप सभी जानते हैं, देखते हैं, जैसा वो खेल खेलते हैं ऐसे मानते हैं लोग। तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ दिखाना इसमें है कि तर्क, बुद्धि, विज्ञान व अनुभव से निष्कर्ष तक पहुंचना ही सही मार्ग है। इस कसौटी को छोड़कर किसी अन्य आधार पर निष्कर्ष निकालना एक प्रकार से मानसिक रोग ही है। तो मानसिक रोग भी बताया उन्होंने। तो अभी क्या है, दिल के विकार क्या हैं और दिमाग के विकार क्या हैं। दिल के विकार यदि आपके मनोभाव कुबुद्ध के प्रभाव में है तो आपका चेहरा दोहरा चरित्र होगा ये सही बात है। ये दिल के विकार क्या है कि यदि आपके मनोभाव कुबुद्ध के प्रभाव में है तो आपका दोहरा चरित्र होगा। आप ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। आपकी सोच, कर्म व चरित्र नकारात्मक होंगे। ये वे बातें हैं जो आप दूसरों में देखना पसंद नहीं करते, पर खुद इन्हें पाले हुए हैं। यानी कि हम दूसरों को तो शिक्षा देते हैं कि यार तू अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, लेकिन हम दूसरों को तो कैसे शिक्षा दे देते हैं, लेकिन खुद की जो बनावटी जो शिक्षा है वो ख़त्म हो जाए, उसके बदले में कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या है, तो इसमें ऐसा सारा कुछ दिख रहे हैं। तो इसमें मानव स्वभाव में निंदित घृणित सब संभव बातें आप में हैं होंगी। मतलब हमारे अंदर भी हैं बहुत सारी बातें, लेकिन हम जो है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं सच्चाई और ईमानदारी पर चलकर। आप सोचते होंगे कि दूसरे मूर्ख लोग समाज निर्माण का काम करें, जब समाज बन जाएगा तब लाभ लेने के लिए आप हैं, बड़े ही होशियार हैं आप दूसरों की भावना, श्रम व त्याग से लाभ लेने की नीति को बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि वास्तव में ये नीचता और परजीवी चरित्र है। जैसे ब्राह्मणों का परजीवी चरित्र है, वो दूसरों की रोटी भी खाते हैं, गुलाम भी बनाते हैं, मारते भी हैं, गालियाँ भी निकालते हैं, छूत भी बोलते हैं, दलित बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये वही चरित्र है। मतलब दिमाग में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है, मंदिर कुछ और, जैसे क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी,
और जहाँ मिलता है कोई उसको कर देते हैं हलाल। तो ऐसा होता है। आप दूसरों की भावना शर्म व त्याग से लाभ लेने की नीति को बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि वास्तव में ये तो नीचता और परजीवी चरित्र है। चालाकी, मक्कारी, स्वार्थ, संकीर्णता, धूर्तता सब आप में होंगे। यदि आप स्वयं को ऐसा ही पाते हैं तो अब से खुद को सुधारिए, अन्यथा धिक्कार आप पर। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो याद रखें, उनको छोड़कर आगे आ जाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे आने की। अगर गुरु साहब ने कृपा कर दी तो ज़रूर एक दिन हम इसको सबको त्याग करके बहुत आराम से ज़िंदगी जिएंगे और लोगों को भी जीने का मौका देंगे और लोगों को भी एक नया रास्ता दिखाएंगे। आने वाले वक्त में हमने कोशिश कर रहे हैं कुछ नया हमसे हो जाए। तो ऐसे हमारी कोशिश है। वॉइस ऑफ मानव तो आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम लेकर नए चीज़ें लेकर आ रहा है। तो दिमाग के क्या विकार हैं? अगर आप मनवादी आस्था में लिप्त हैं, यानी कि अगर आप मनवादी आस्था में लिप्त हैं, मनुष्य की उत्पत्ति को पुरुष सुस्त के अनुसार सुक्त के अनुसार मानते हैं, जन्म के आधार पर श्रेष्ठता व तुच्छता मानते हैं, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद से आपको स्वास्थ्य आस्था है, पाप योनि, पुण्य योनि, पुरखों व पुनर्जन्मों पर पाप प्रभाव और आवागमन के सिद्धांत में विश्वास है, अपने दुष्कर्मों के फलयोग की मनवादी उपायों से काटने में विश्वास है, ग्रह नक्षत्र, शुभ अशुभ, ब्राह्मण, आशीष, दान, भविष्य फल, रत्न शास्त्र मानते हैं। अपने शोषक के षड्यंत्र में आप धर्म, दर्शन, अध्यात्म व शांति पाते हैं। कल्पनाओं में, कार्टून कथाओं में, आदर्श जीवन में मूल्य खोजते हैं। अपनी इच्छा से आस्था के बहाने मनवादी दुष्कर्म में प्रश्न चिन्ह फंसे हैं। यानी कि अगर इतने जितने नाम बताए हैं इसमें अगर ऐसे हैं तो समझ लेना कि आप अपनी इच्छा से ही उनकी गुलामी में फंसे हुए, मानसिक गुलामी में। तब तो आप एक प्रकार से मानसिक रोगी ही हैं। आप तो सहानुभूति के पात्र हैं। आपको तत्काल उपचार अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो ये इंसान को अगर हैं तो वो कहते हैं तत्काल उपचार के लिए जाना चाहिए। मतलब दिमाग के विकार है, दिमाग कहते हैं पागल हो गया, ऐसे कहना मतलब ये है कि तुरंत इलाज करा लेना चाहिए इसको। तो आपका इलाज करें, आप अपना इलाज करें। कैसे? भाव व सोच का बहुत गहरा प्रभाव आपके कर्म व चरित्र पर पड़ता है। अगर आप अपने अंदर उपरोक्त विकार पाते हैं तो आप दिमाग के रोगी हैं। पहले अपना इलाज करें, फिर आंदोलन से जुड़ें। यह इलाज डॉक्टर गोली इंजेक्शन से नहीं होगा। आप स्वयं अपना इलाज करेंगे। अपनी सोच को तार्किकता का और भाव को मानवता का आधार की दीजिए। अपने नकारात्मक पर काबू पाइए। समाज की एक सकारात्मक इकाई बनिए। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, इसमें जो लिखा है इसमें कि पतन के 75% कारण हमारे अंदर ही हैं। जो हमारा शरीर है, जो मतलब बहुत सारे जो है हम गलत रास्ते पे चले हैं, तो उसके 75% लोग बता रहे हैं कि 75% कारण हमारे अंदर कौन कौन से कारण हैं। आत्मचिंतन की ज़रूरत है। आत्मचिंतन में क्या बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है, पतन में अपने विरोधियों की भूमिका की निंदा तो बहुत ही सरल है, किंतु अपनी भूमिका जो खोजना बहुत कठिन है। समाज निर्माण व उसके उद्धान में ये बहुत ही बुनियादी कार्य है। सर्वप्रथम हमें स्वयं में निहित पतन के कारणों को खोजना होगा। सच तो यह है कि पतन के 75% कारण स्वयं हमसे निहित हैं। वह विरोधियों के अलावा हम स्वयं भी अपने शत्रु ही हैं, अपने ही शत्रु हैं। सबसे पहले खुद को जीतें। अपने व अपने समाज की सोच, चरित्र व कार्यकल्पों
क्रियाकलापों पर हमें बहुत ईमानदारी से गहन आत्मचिंतन करना होगा। क्या सब ठीक ठाक है? नहीं, हमारे स्वयं के व्यापक प्रयासों से ही ये खोट दूर होंगे। पहले सही जीवन मूल्य को खोजें, फिर उनकी कसौटी पर स्वयं को तोलें। जहाँ खोट पाए सुधार करें। समाज के निर्माण की प्रक्रिया स्वयं से प्रारंभ होती है, फिर परिवार, अतः समाज आता है। बिल्कुल, ये जो पॉइंट बोले हैं इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें परेशान करती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो ये जो पॉइंट बताए इन्होंने बहुत काम के पॉइंट हैं, और इन्होंने जो बताए हैं इसमें इनका धन्यवाद करते हैं इस तहे दिल से। और नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। ये जो दिल के दिमाग के रोगी तो अपने सुन लिया, लेकिन इलाज बताया इन्होंने कि इसके 75% जो दोष है हमारे अंदर ही हैं। तो इससे सावधान, इनसे निकलने के लिए आप खुद प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्रांति खुद से स्टार्ट होती है। अब क्रांति तभी करेगा तो जब अंदर से साफ होगा। तो उम्मीद है सच्चाई, मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक बात, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलकर आप सुधर सकते हैं। चाहे जितने मर्जी का आदमी गहरे खड्डे में पड़ा है, लेकिन सच्चाई अगर ईमानदारी दिल से अपनाए तो सुख ही सुख पाएँ, सुख ही सुख पाएँ। तो जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सलाम अलैकुम।